जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। देखो, लंबे समय से सरकारी कर्मचारी जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे, ठीक है। तो कल 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा के अंदर सांसदों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब में राज्य मंत्री हैं पंकज चौधरी जी ने क्या जवाब दिया, वो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोकसभा अनस्टेड क्वेश्चन नंबर 2308, ठीक है, मंडे 15 दिसंबर 2025, ठीक है। श्री एंटो एंटनी, श्री अमराराम, श्री उत्कर्ष वर्मा माधुर और श्री इमरान मसूद, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे, उन्होंने टोटल 5 क्वेश्चन पूछे। पहला क्वेश्चन तो ये है, हम पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में क्या देखेंगे, उनके आंसर देखेंगे कि जो वित्त राज्य मंत्री है पंकज चौधरी जी ने उसका क्या जवाब दिया है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है, वेदर द गवर्नमेंट प्रपोज टू इम्प्लीमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉइज, ठीक है, बाय अबोलिशिंग द नेशनल पेंशन सिस्टम एंड यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, इफ सो द टाइमलाइन देयरऑफ एंड इफ नॉट द रीजंस देयरफॉर, ठीक है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई गवर्नमेंट के पास क्या ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के कोई मामला है, यदि किसको हटाने के लिए, नेशनल पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अबोलिश करने के लिए, अगर ऐसा है तो बताया जाए, नहीं है तो स्थिति साफ की जाए, ठीक है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, विदर मेनी स्टेट गवर्नमेंट हैव इंप्लीमेंट ओपीएस फॉर देयर एम्प्लॉइज, इफ सो द प्रोसेस टू रिटर्न द फंड डिपॉजिटेड विद द सेंटर टू द स्टेट गवर्नमेंट अलोंग विद द अमाउंट ऑफ फंड्स डिपॉजिटेड बाय द स्टेट, ठीक है, स्टेट्स वेयर इन ओपीएस इज इन प्लेस स्टेट वाइज, ठीक है। कहने का मतलब कि जिन राज्य सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को क्या कर दिया है, लागू कर दिया है, क्या उनके एम्प्लॉइयों का पैसा है जो वापस कर दिया गया है सेंटर के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को, और जो गवर्नमेंट ने जो अपना सारा जमा किया था क्या वो भी वापस किया गया है या नहीं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, whether any discrepancies are associated with the UPS system of pension, if so the details thereof, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में पूछा है। चौथा क्वेश्चन है, whether it is fact that the contribution deducted from the salary of employee during their service will not be returned to them at the time of retirement, and so the details thereof, यानी कि ये भी फैक्ट सामने आया है कि सर्विस के दौरान जो एम्प्लॉय की सर्विस यानी कि सैलरी से जो पैसा काटा जाएगा वो रिटायरमेंट के समय में वापस नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति या डिटेल्स को सामने रखा जाए, ठीक है। कहने का मतलब है, यानी पांचों क्वेश्चन आपने देख लिए, इनका मैंने हिंदी रूपांतरण भी आपको करके दे दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने, सरकार ने क्या जवाब दिया इनका, ठीक है। तो सरकार की तरफ से जवाब दिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री पंकज चौधरी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है, देयर इज नो प्रपोजल under consideration of the government for restoration of old pension scheme in respect of central government employees covered under NPS और यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। यानी अभी तक गवर्नमेंट के पास किसी भी प्रकार का कोई यानी कि प्रपोजल नहीं है ओल्ड पेंशन स्कीम को रिप्लेस करने, सॉरी, एनपीएस और यूपीएस को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ, ठीक। दूसरा जो क्वेश्चन का आंसर दिया वो दिया, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश have informed to Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRD) about their decision to restart old pension scheme OPS for their state government employees. There is no provision under PFRDA Act 2013. Read along with the PFRDA exit and withdrawal under the National Pension System Regulation 2015 and other the relevant regulations by which the accumulated corpus of the subscriber with government contribution, employee contribution towards NPS along with accruals can be refunded and deposited back to the state government, ठीक है। इसमें कहने का मतलब कि यानी कि जिन स्टेट्स ने, यानी कि जिसमें के अंदर है राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है किसके रिगार्डिंग, पीएफआरडीओ को, यानी कि इसके रिगार्डिंग ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टार्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन दिया है कि इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स ने। देयर इज नो प्रोविजन अंडर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013, ठीक है। इसमें बताया गया है कि 2013 जो पीएफआरडी के नियम और 2015 के जो रेगुलेशन नियम है, इसमें एग्जिट एंड विड्रॉल रूल्स के हिसाब से किसी भी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है, यानी एम्प्लॉय और गवर्नमेंट को पैसा वापस करने के संबंध में, ठीक है। तो सीधा सा मतलब आप ये समझ सकते हो, ठीक। उसके अलावा जो सी से लेकर के ई, यानी कि 3 क्वेश्चनों का जवाब दिया है कि यूपीएस बीइंग ए फंड बेस्ड पेंशन सिस्टम release on the regular and timely accumulation
and investment of applicable contribution from both employees and employer for assured payout to the employees under UPS at the time of retirement. A subscriber is eligible to receive benefits as below. यानी कहने का मतलब तीनों क्वेश्चनों का एक साथ यहाँ पर आंसर दिया गया है कि भाई जो यूपीएस है वो क्या है, फंड बेस्ड पेंशन सिस्टम है, ठीक है, जो कि रेगुलर और टाइमली यानी एक्यूमुलेट होगा किसके बेस पर, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के सेल्फ कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उसमें पे आउट है जो कर्मचारी को यानी कि दिया जाएगा, ठीक है। अब इसमें पे आउट किस प्रकार से दिया जाएगा, तो यूपीएस में जो उनको क्या मिलने वाले हैं, फायदे मिलने वाले हैं, वो नीचे दिखाए गए, ठीक है। तो हम पहले वो फायदे देख लेते हैं। यहाँ आप देख लो, इसमें दिखाया गया है एश्योर्ड पे आउट एट रेट ऑफ 50%, यानी कि पिछले जो 12 महीने की जो औसत सैलरी होगा उसका 50%, यानी कि पेंशन कब दी जाएगी, 25 इयर्स की सर्विस होने के पश्चात। दिस पे आउट टू बी प्रोपोर्शनेट फॉर लेसर सर्विस पीरियड अप टू ए मिनिमम ऑफ 10 इयर्स ऑफ सर्विस, यानी कि कम से कम 10 साल की सर्विस यानी कि आवश्यक है, यानी कि अनुपातिक पेंशन लेने के लिए। इसके लिए मिनिमम सर्विस कितनी है, 10 इयर्स की सर्विस होनी चाहिए। Assured family payout at the rate of 60% of payout admissible to the employees immediately before his or her demise to legally wedded spouse, यानी किसी भी कर्मचारी की जो वाइफ है या जो लीगली वेडेड स्पाउस है उसको, यानी कि कर्मचारी के जो लास्ट बेसिक था उसका 60% किसके तौर पर मिलेगा, फैमिली पेंशन के तौर पर मिलेगा। Assured minimum payout of RS 10,000 per month on superannuation after minimum 10 years of service, यानी 10 साल की सर्विस करने के बाद में चाहे उसका बेसिक कितना भी हो, लेकिन एश्योर्ड पे आउट जो 10,000 तो मिनिमम उस कर्मचारी को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फोर्थ है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन ऑन एश्योर्ड पे आउट, ऑन एश्योर्ड फैमिली पे आउट एंड एश्योर्ड मिनिमम पे आउट डियरनेस रिलीफ विल बी बेस्ड ऑन AICPIN एज इन केस ऑफ सर्विंग एम्प्लॉय। CPIN के जो डाटा जारी करता है उसके अकॉर्डिंग DADR जो मिलता है उसके हिसाब से इसके ऊपर क्या इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी दिया जाएगा, ठीक है, बेसिक के ऊपर। उसके बाद है लमसम payment at superannuation in addition of gratuity at rate of 1/10 of monthly emolument basic plus DA as on the date of superannuation for every completed 6 months of service. This payment will not reduce the quantum of assured payout। कहने का मतलब यह है कि हम यानी कि यूपीएस के अंदर गवर्नमेंट बोल रही है कि यूपीएस के अंदर हमने प्रावधान किया है कि ग्रेजुएटी के अलावा हर 6 महीने के यानी सर्विस के बदले में 1/10 उसके यानी कि लास्ट बेसिक प्लस डीए का 1/10 है जो लमसम के तौर पर एक अमाउंट भी कर्मचारियों को देंगे, ठीक है। इसके ऊपर यूपीएस के लिए मैंने बहुत सारी डिटेल वीडियोस बनाई हुई है, आप जाकर के यूपीएस का पार्ट 1 देखें, वहां आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो छठा पॉइंट दिया है इसमें है देयर इज नो प्रोविजन फॉर रिटर्न ऑफ कंट्रीब्यूशन डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूरिंग देयर सर्विस वंस द पे आउट स्टार्ट्स। हाउएवर यूपीएस सब्सक्राइबर or the legally wedded spouse as the case may be shall have an option to withdraw an amount not exceeding 60% of the individual corpus or benchmark corpus which is lower available in the plan tagged to UPS on the date of superannuation or voluntary retirement under fundamental rules 56J subject to proportionate reduction in the assured payout payable to such UPS subscriber। यानी जो टोटल कॉर्पस होगा उसका इंडिविजुअल कॉर्पस या बेंचमार्क कॉर्पस जो भी कम होगा उसका 60% क्या दिया जाएगा, एम्प्लॉय को वापस कर दिया जाएगा टोटल कॉर्पस का। कब, रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट के समय, वीआरएस के समय और किसके समय पर, यानी कि फंडामेंटल रूल 56J, यानी कि ये होता है एक तरीके से यानी कि कंपलसरी रिटायरमेंट आप समझ सकते हैं उसको, यानी पब्लिक इंटरेस्ट पर जिन यानी अधिकारियों या कर्मचारियों को क्या किया जाता है, कंपलसरी रिटायरमेंट कर दिया जाता है डिपार्टमेंट द्वारा, ठीक है। तो उनको भी ये जो शर्तें जो लागू होगी यानी किसकी 60% यानी कंट्रीब्यूशन वापस करने की, ठीक है, टोटल कॉर्पस का 60% उन्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इन्होंने जवाब दिया है ओल्ड पेंशन के क्वेश्चनों को लेकर के। तो कहने का मतलब यह है कि अभी भी गवर्नमेंट के पास किसी भी प्रकार का कोई प्रपोजल ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है, यानी कि अभी भी संशय बना हुआ है कि गवर्नमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट कर्मचारियों को देगी या नहीं देगी, ठीक है। जबकि सरकारी कर्मचारी कई प्रकारों विभिन्न प्रकारों से गवर्नमेंट के सामने अपना रोष अपना यानी कि मांग डिमांड उठा चुके हैं, रोष प्रकट कर चुके हैं, चाहे वो स्ट्राइक के माध्यम से हो, चाहे सरकारी कर्मचारियों द्वारा समय समय पर यानी कि चलाई गई मुहिमों के द्वारा हो, चाहे जितने भी सरकारी कर्मचारी संगठन है, यूनियंस है, उन्होंने भी बार बार ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए सिफारिश की है गवर्नमेंट से, चाहे वो जेसीएम साइड हो, स्टाफ साइड हो, और चाहे इंडिया की कितनी बड़ी बड़ी यूनियंस क्यों ना हो, सभी है जो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर के
यानी कि चिंतित है कि गवर्नमेंट हमें ओल्ड पेंशन स्कीम देगी या नहीं देगी। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अभी तक की जो स्थिति है उसको साफ कर दिया है कि गवर्नमेंट के पास किसी भी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है और ना ही किसी प्रकार का कोई प्रोपोजल है, ठीक है, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के। और जो लोग ये बोल रहे थे कि सर इनका जो स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है उनका पैसा कैसे रिफंड मिलेगा, तो इस लेटर के माध्यम से ये भी कंफर्म हो गया है कि पीएफआरडीए एग्जिट रूल 2015 के अनुसार यानी उन लोगों को यानी स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों को जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम है जो लागू की गई है उनको किसी प्रकार का भी कोई पैसा है जो पीएफआरडीए द्वारा रिलीज नहीं किया जाएगा, ठीक है। जबकि पीएफआरडीए के पास में लाखों करोड़ों रुपया यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों का पड़ा हुआ है, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यहीं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।